भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। नमस्कार, भारत की तस्वीर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में एक बार फिर हम बात करने जा रहे हैं कि कांग्रेस के जो सांसद और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हैं, उनसे ईडी लगातार चौथे दिन भी पूछताछ कर रही है। इस पूछताछ के विरोध में कांग्रेस के तमाम जो नेता समर्थक हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार वो आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की जो केंद्र की बीजेपी सरकार है वो इसलिए राहुल गांधी को निशाने पर लेके उन्होंने रखा है क्योंकि राहुल गांधी एक मुखर आवाज विपक्ष का बन गए हैं। राहुल गांधी लगातार भाजपा सरकार पर हमला करते रहे हैं और जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं देश से जुड़े हुए उनको उठाते हैं, जिससे परेशान होकर राहुल गांधी और उनकी माताजी सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी जांच कर रही है। राहुल गांधी से ईडी चौथे दिन पूछताछ कर रही है। दिल्ली में 23 जून को सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी की माताजी हैं, उनसे पूछताछ करेगी ईडी। अभी सोनिया गांधी जी कोरोना से संक्रमित होकर अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि ईडी जो है उनका नाता कांग्रेस के नेताओं से, जो लिस्ट है कांग्रेस के नेताओं की वो लंबी होती जा रही है, क्योंकि ईडी ने कांग्रेस के तमाम नेताओं की लिस्ट बनाई। कईयों से पूछताछ हुई, कई मसलों में पूछताछ हुई और कौन कौन से वो नेता हैं जो हम आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन से नेता हैं जिन पर ईडी ने आरोप लगाया, उनसे पूछताछ की, उनमें से शिकंजा कसा गया और कुछ रडार पर हैं। इसको देखकर आप कह सकते हैं बहुत से जो लोग हैं जो सरकार से की नीतियों से सहमत नहीं है, उनका आरोप हो सकता है कि ईडी जो है, ईडी का इस्तेमाल जो है बीजेपी सरकार कांग्रेस के नेताओं पर शिकंजा कसने के लिए कर रही है ताकि उनकी बोलती बंद की जाए। कांग्रेस जो कि हाशिए पे जा रही है उन पर और भी नज़र रखी जाए, उन पे लगाम लगाया जा सके और ईडी उनका बहुत बड़ा माध्यम है जो कि लगातार कांग्रेस और विपक्ष के नेता आरोप लगाते रहे हैं। हम आपको बता दें कि ईडी ने जिन नेताओं को अपने शिकंजे में लिया है, जिनसे पूछताछ किया है, जिन पर रडार पर रखा है, वो नेता कौन है। कांग्रेस के नेता हैं पी चिदम्बरम, जो दिग्गज नेता माने जाते हैं, पूर्व वित्त मंत्री थे, गृह मंत्री रह चुके हैं, ये भी ईडी के रडार पर रहे हैं। और वजह क्या थी? पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम भी आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंस चुके हैं। कथित तौर पर भ्रष्टाचार के मामले में 2019 में वो तिहाड़ जेल में भी बंद थे। इस दौरान ईडी ने कोर्ट की विशेष अनुमति लेकर जेल में ही उनसे पूछताछ की थी। तो पी चिदम्बरम जो कि गृह मंत्री थे कांग्रेस के शासन में, वित्त मंत्री थे और बड़े ही कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के, इस बार भी राहुल गांधी से जब ईडी पूछताछ कर रही है तो उसका मुखर विरोध कर रहे हैं। उन पर हमला हुआ, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, पुलिस ने हमला किया। उनसे भी ईडी पूछताछ कर चुकी है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था और वो तो तिहाड़ जेल में भी बंद रह चुके हैं 2019 में। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे जो कद्दावर नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष के नेता रह चुके हैं लोकसभा में कांग्रेस के और बड़े ही मुखर वक्ता हैं कांग्रेस के लिए बोलते हैं। हर समय आप जब भी देखिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कोई भी जो मोर्चा है उसमें अग्रिम पंक्ति में नजर आते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। इनके बयान टीवी चैनल्स में चलते हैं। ये भी ईडी के रडार पर हैं। अप्रैल में ईडी ने खड़गे से 2 दिन पूछताछ की थी और मामला यही नेशनल हेराल्ड केस का था। मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे खुद नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के निशाने पर हैं और अप्रैल महीने में इनसे 2 दिन पूछताछ हो चुकी है, ईडी ने कर चुकी है। आरोप इन पे क्या है कि गलत तरीके से एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के अधिग्रहण में इनकी भूमिका है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि खड़गे साहब की क्या भूमिका है, लेकिन ये ईडी के निशाने पर रहे हैं। ईडी इनसे पूछताछ कर चुकी है। इसके बाद नंबर आता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और बड़े ही कद्दावर नेता हैं। दीपेंद्र हुड्डा के पिताजी हैं। ये भी ईडी के शिकंजे में फंस चुके हैं। इन पर मानेसर भूमि घोटाला और एजीएल प्लांट आवंटन मामले में 2019 में 4 दिन लगातार पूछताछ हुई थी। मानेसर जमीन अधिग्रहण से जुड़ा मामला करीब 15 साल पुराना है। 27 अगस्त 2004 में इनोले की ओम प्रकाश चौटाला सरकार ने गुरुग्राम के मानेसर, लखनौला और नौरंगपुर की 912 एकड़ जमीन पर आईएमईटी बनाने के लिए सेक्शन 4 का नोटिस जारी किया था। इसके बाद कांग्रेस सत्ता में आई और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने। हुड्डा ने
आईएमटी का प्रोजेक्ट रद्द कर 25 अगस्त 2005 में सार्वजनिक कामों के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए सेक्शन 6 का नोटिस जारी कराया। मुआवजा 25 लाख रुपए एकड़ तय हुआ। अवार्ड के लिए सेक्शन 9 का नोटिस भी जारी हुआ, लेकिन इससे पहले कि बिल्डर्स ने किसानों को अधिग्रहण का डर दिखाकर 400 एकड़ जमीन औने पौने दाम में खरीद लिए। वर्ष 2007 में बिल्डर्स की 400 एकड़ जमीन अधिग्रहण से मुक्त कर दी गई। इससे किसानों को करीब 1500 एकड़ का नुकसान हुआ और इसी में भूपेंद्र पर धांधली का आरोप लगा। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगा। कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, ये भी निशाने पर हैं। डीके शिव कुमार, जी हां, डीके शिव कुमार कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं और ईडी की गिरफ्त में आ चुके हैं। मामला 2018 का है। संघीय जांच एजेंसी ने सितंबर 2018 में शिव कुमार और नई दिल्ली में कर्नाटक भवन के कर्मचारी ए होमेंथिया और अन्य लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। मामला कथित कर चोरी और हवाला सौदे के लिए बेंगलुरु की एक अदालत में शिव कुमार और अन्य के खिलाफ दायर आयकर विभाग के आरोप पत्र पर आधारित था। आयकर विभाग ने शिव कुमार और उनके सहयोगी एसके शर्मा पर 3 अन्य आरोपियों की मदद से हवाला चैनलों के माध्यम से नियमित रूप से भारी मात्रा में बेहिसाब नगदी का परिवहन करने का आरोप लगाया। शिव कुमार को ईडी ने 2019 में इस मामले में गिरफ्तार किया था और एजेंसी ने उनकी बेटी ऐश्वर्या और कांग्रेस विधायक लक्ष्मी हेबालकर सहित कई अन्य लोगों और सहयोगियों से पूछताछ की थी। तो ये भी ईडी के निशाने पर रहे शिव कुमार। पवन बंसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। ये भी नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की गिरफ्त में आ चुके हैं। मतलब नेशनल हेराल्ड मामले में पवन बंसल भी गिरफ्तार हो चुके हैं। बंसल से भी अप्रैल में ईडी ने लंबी पूछताछ की थी। उसके बाद नंबर आता है, हमने पहले नंबर पर पी चिदम्बरम का नाम लिया था, उसके बाद आखिरी नंबर पर नाम ले रहा हूं कार्ति चिदम्बरम का। कार्ति चिदम्बरम पी चिदम्बरम के बेटे और सांसद हैं। ये भी ईडी के निशाने पर हैं। ईडी ने 2011 में 263 चीनी नागरिकों को वीजा जारी किए जाने में कथित अनियमितता के सिलसिले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया। और यह कथित घोटाला उस समय हुआ जब कार्ति के पिता पी चिदम्बरम केंद्रीय गृह मंत्री थे। तो ईडी के निशाने पर कांग्रेस के ये तमाम नेता हैं, मात्र राहुल गांधी या सोनिया गांधी नहीं है। हाँ, राहुल गांधी, सोनिया गांधी बड़ा चेहरा है, जाहिर सी बात है, गांधी परिवार के कर्ता धर्ता हैं और इन्हीं पर कांग्रेस की सियासत घूमती है। इस वजह से ज्यादा हो हल्ला मच रहा है, लेकिन कांग्रेस के तमाम नेता ईडी के निशाने पर रह चुके हैं। आप बने रहे भारत की तस्वीर के साथ, चर्चाएं जारी रहेंगी। नमस्कार।